देशवासी को ठगने का काम फिर से बजट में हुआ। आपको जब से 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, जाति उन्माद फैला के आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है, पूरे देशवासी निराश हुए हैं, खास करके बिहार तो कुछ भी नहीं है, जबकि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। तो माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना होगा, इनको तो 1 मिनट में उससे समर्थन वापस ले लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज संसद के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया, लेकिन बिहार के नेता देश के बजट से खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार को इस बार के बजट में कुछ नहीं मिला है। काफी निराशाजनक बजट है ये बिहार के लिए। पहले जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि विकसित राज्यों के लिए ये बजट तो काफी ऐतिहासिक है, लेकिन बिहार जैसे विकासशील राज्य के लिए ये जो बजट है काफी निराशाजनक है। उसके बाद अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया अब आने लगी है। कांग्रेस ने भी काफी विरोध किया है इस बजट का, और कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने भी कहा है कि आखिरकार बीजेपी की सरकार ये कर क्या रही है। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह से इस बजट में बिहार की अपेक्षा की गई है और 60 लाख रोजगार की जो बात कही जा रही है, ये सारी चीजें कैसे पूरी होंगी, इन तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं अजीत शर्मा। आप सुनिए। बड़ा देशवासी को ठगने का काम फिर से बजट में हुआ। पिछले तरह बजट में कुछ नहीं मिला बिहार को, कुछ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा। बड़ा आश्चर्य है। आप कहते हैं कि 60 लाख नौकरी देंगे, रोजगार बनाएंगे। आप तो जब से 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, कोई रोजगार आपने नहीं दिया। पिछले बजट में भी कुछ नहीं हुआ और इस बजट में भी आपने कुछ नहीं दिया। बिहार की उपेक्षा की गई है। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और ये सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यह तो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, भाषण देने में तो सबसे अधिक है इनका। आप देखिए पूरा बजट में लगता है ये भाषण दे रही हैं, कहीं कुछ नहीं किसी को, न बिहार को। अरे आप तो सीधे बोलिए कि आप तो रेल को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रेल नहीं चलाएंगे, फिर रेल बेच क्यों रहे थे? हवाई सेवा आपने क्यों बेच दी एयर इंडिया को? आप तो सिर्फ देश को पीछे जाति उन्माद फैला के आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है, पूरे देशवासी निराश हुए हैं, खास करके बिहार, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार को कुछ भी नहीं है, जबकि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। तो माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना होगा कि बिहार की उपेक्षा हुई है, इनको तो 1 मिनट में उससे समर्थन वापस ले लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग हम लोग पहले से करते रहे हैं, और उनके जो आदरणीय ललन सिंह जी जो प्रदेश, उन्होंने भी किया है। फिर आपको तो कुछ भी निराश हाथ लगी बिहार को, तो आप क्यों साथ में बैठे हैं? बजट में कुछ भी नहीं है, पूरे देश की जनता को ठगने का काम किया है, पूरे बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। यह लगता है कि ये प्रवक्ता की तरह ये फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने सिर्फ भाषण दिया है, जनता इसको माफ नहीं करेगी। तो आपने कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा की बातें सुनी। काफी नाराज नजर आ रहे थे, काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे यूनियन बजट को लेकर। उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की है। निर्मला सीतारमण पर भी सवाल उठा दिए, ये तक कह दिया कि वे तो भाजपा की प्रवक्ता रही हैं और उनका यही काम रहा है। और जब वे बजट सुना रही थी तो बस ऐसा लग रहा था कि मानो कोई भाषण दे रही हो। उनका काम ही है भाजपा के लिए भाषण देना, आम जनता के बारे में नहीं सोच। बार बार उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता की उपेक्षा की जा रही है, निराशाजनक है ये बजट बिहार के लोगों के लिए, और मोदी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश अजीत शर्मा ने की है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।